हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग गांधी जी के इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। गांधी जी के बारे में मैं क्या कहूँ। जब भी मैं आउट ऑफ इंडिया जाती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बताती हूँ, बहुत प्राउडली बताती हूँ कि मैं इंडिया से हूँ। तो वो लोग कहते हैं बापू के भारत से हो आप। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्टूडेंट्स, गांधी जी कोई इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं थे। इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो कोई सैद्धांतिक अर्थशास्त्री भी नहीं है। लेकिन गांधी जी की जो विचारधारा है भारत के संस्कृति पर, समाज पर, राजनीति पर पूरी तरीके से हावी है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हम जानें कि गांधी जी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सपना देखते थे। तो इसके बारे में आज हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया भी सब लोग गांधी जी के बारे में जानना चाहते हैं और जानते हैं, तो हमारे लिए तो जानना अनिवार्य है। तो गांधी जी ने कोई इकोनॉमिक्स की बुक नहीं लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ पत्र लिखा है, कुछ लेख लिखा है, जिसके माध्यम से हम गांधी जी के आर्थिक विचारों को समझ सकते हैं। और उनके जो आर्थिक विचारों को हमने करीबन 11 पॉइंट्स में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। और फर्स्ट है एम ऑफ इकोनॉमिक्स। उनका इकोनॉमिक्स क्या था, गांधी जी का इकोनॉमिक्स क्या था? तो उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स को नीति शास्त्र से उन्होंने जोड़ा है। तो फर्स्ट उनका था कि इकोनॉमिक्स का ये एम होना चाहिए कि वो पूरे समाज को एक समानता में लाए, सबको रोटी मिले, सबको रोजगार मिले। तो उनका एक एम ऑफ इकोनॉमिक्स नीति शास्त्र से मिलता जुलता था। सेकंड है सिंप्लिसिटी। सादा जीवन उच्च विचार। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को वैल्यू दिया था। और आप लोग भी समझते होंगे स्टूडेंट कि जितना हम सिंपल रहेंगे, जितने हम सादा जीवन जिएंगे, हमारी आवश्यकताएं जितनी कम होंगी, हमारा जीवन उतना ही सुलभ और सरल होगा। मॉनेटरी सिस्टम में उन्होंने श्रम को ही धन माना था। उन्होंने अलग से मॉनेटरी सिस्टम के लिए कोई सिद्धांत नहीं बताया था, श्रम को ही उन्होंने सबसे बड़ा धन माना था। वो डिवीजन ऑफ लेबर पर विश्वास करते थे और वो वर्ण व्यवस्था के पक्ष में थे। वो ऐसा समझते थे कि जैसे लोग अपने पिता और दादा से बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीख के अपना रोजगार वो प्राप्त कर सकते हैं। फिफ्थ है उन्होंने वर्क इज वर्क से। उन्होंने काम को सबसे अधिक महत्व दिया, श्रम को सबसे अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि पैतृक संपत्ति पर रहना और श्रम करना, इसमें फर्क ये हो जाता है कि जो लोग एक समाज का एक तबका होता है जो कि निकम्मा हो जाता है, आलसी हो जाता है, और दूसरे तबके पर बहुत ही ज़्यादा श्रम का प्रेशर आ जाता है, और इससे क्या होता है, समाज में विषमता फैल जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, सबको श्रम करना है और श्रम से अपना रोटी प्राप्त करना है। सिक्स्थ है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। उन्होंने छोटे और लघु उद्योग के बहुत पक्ष में थे। वो बड़े उद्योगों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने गांव चलो का नारा भी दिया था, और वो छोटे छोटे उद्योगों के पक्ष में थे ताकि हर व्यक्ति को अपना रोजगार मिल जाए। फिर थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप उनका था, इकोनॉमिक्स था उनका ये, जिसमें वो समाजवाद और पूंजीवाद के विपरीत परिणाम के लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप का निर्माण किया था। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के पक्ष में थे, और आज भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और उन्होंने एग्रीकल्चर को मुख्य स्रोत समझा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और इकोनॉमिक्स ऑफ खादी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके लिए खादी एक धर्म था। 10th है सर्वोदय प्रोग्राम। सर्वोदय प्रोग्राम में इनका बिल्कुल इकोनॉमिक्स की तरह मैक्सिमम वेलफेयर नहीं था, उनका था कि सबका उदय। सर्वोदय मीन्स हर एक समाज के सभी व्यक्ति का उदय। इसमें उन्होंने स्त्रियों का भी स्थान दिया कि जो उदय हम जिसके बारे में सोचते हैं कि हर वर्ण के लोगों का उदय, स्त्रियों का उदय, सबके उदय का उन्होंने सोचा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम मेन उनका ये था कि कितना भी उत्पादन हो जाए,
लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन सामान्य नहीं है, तो चाहे कितना भी उत्पादन हो जाए, हम लोग सर्वोदय नहीं हो सकता है, देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है, सबका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या को हमें देखना होगा, उत्पादन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को उन्होंने कहा कि उसको समझना होगा और इसका निराकरण करना होगा। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है, समझा है, बताया है, लिखा है। उनकी वो एक महान आत्मा थे। और गांधी जी का जो अर्थशास्त्र है उसको अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले हमें मनोदशा को चेंज करना होगा। लोगों की मनोदशा को चेंज करके ही उनके अर्थशास्त्र को हम अपने देश में ला सकते हैं। इसके लिए मनोदशा चेंज करना होगा। दूसरा, सभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह पर हम वो नहीं कर पाए, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े उद्योग से सारे विश्व आगे बढ़ रहे हैं तो हमें बड़े उद्योगों को तो देखना ही होगा, लेकिन साथ में स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री से हम बेरोजगारी की समस्या का बहुत हद तक निराकरण कर सकते हैं। और जहां तक उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर कहा है चलने के लिए, तो समटाइम्स जैसे भारत जैसे देश के लिए जो अपने पड़ोसी दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो वो मार्ग पर हमें चलने में दिक्कत हो सकती है, नहीं हो चल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, लेकिन अगर हम पूरी तरीके से इनकी इकोनॉमिक्स को देखें तो सही में अगर हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे देश की जो बेरोजगारी की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी, और ये सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, ये सारा समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। और आप लोग भी गांधी जी के इकोनॉमिक्स को जरूर पढ़िए।